नमस्कार दोस्तों। अग्निदेव की कथा। भगवान अग्निदेव को सब कुछ जला देने के लिए श्राप मिला था। आइए सुनते हैं उसकी पौराणिक कथा। सनातन परंपरा में हम जिन वेदों की बात करते हैं उनके ज्ञान का प्रकाश अग्नि के माध्यम से ही फैला है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं को हविष्य देने के मंत्र लिखे हैं। ऋग्वेद का प्रथम शब्द ही अग्नि है। ऋचाओं में ही अग्नि प्रथम देव है। सबसे पहले अग्नि का ही आह्वान किया गया। इसीलिए जब यज्ञ की परंपरा विकसित हुई तब यह माना गया कि अग्नि को समर्पित प्रसाद ही अन्य देवताओं को भोग के रूप में मिलता है। महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाते हुए श्री कृष्ण अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अग्नि वह पवित्र तत्व है जो सभी को अपने में मिलाकर पवित्र कर देती है। अग्नि को ये जला डालने वाला गुण भी उसे एक श्राप की वजह से मिला है। अग्नि पुराण के इस प्रसंग को ऋषि शौनक महाभारत के ही आदि पर्व में सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि भृगु का विवाह पुलोमा से हुआ था। एक दिन ऋषि कुटिया में नहीं थे। उसी दौरान पुलोमा नाम का दैत्य ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में घुसा और पुलोमा के रूप पर मोहित हो गया। जब पुलोमा छोटी सी कन्या थी तो वह एक दिन बहुत रो रही थी। उसके पिता ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि चुप हो जाओ, नहीं तो पुलोमा दैत्य से ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा, फिर वह तुम्हें ले जाएगा। पुलोमा ने इस बात को अपने मन से लगा लिया। पिता ने बचपन में ऐसा कहा था, लेकिन वो बात पुलोमा के मन में घर कर गई थी। वह पुलोमा की शादी पुलोमा दैत्य से ही कर देंगे। लेकिन जब पुलोमा बड़ी हुई तो उन्होंने भृगु ऋषि से पुलोमा का विवाह कर दिया। पुलोमा की कुटिया के आगे अग्निहोत्र की आग जल रही थी। दैत्य पुलोमा ने उसी अग्नि से कहा, हे अग्नि, ये बताओ, क्या पुलोमा की शादी की बात पहले मुझसे नहीं हुई थी? कहो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। दैत्य पुलोमा के ऐसा कहने पर अग्नि ने कहा कि हाँ, ये सच है कि पहले पुलोमा की शादी की बात तुमसे हुई थी, लेकिन ऋषि भृगु के साथ वैदिक रीति से इसका विवाह हुआ है, इसीलिए अब यह उनकी पत्नी है। अग्नि के इतना कहने के बावजूद पुलोमा दैत्य ने ऋषि पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब भृगु ऋषि आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने अपने योग बल से सब कुछ जान लिया और इस पूरे प्रकरण में अग्नि की भूमिका भी मानी। उन्होंने अग्नि को श्राप देते हुए कहा, तू बहुत तटस्थ है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यह तटस्थता तुम्हारा गुण हो। अब तुम्हें यानी कि अग्नि को कुछ भी जलाने भस्म करने में संकोच नहीं होगा। अब से तुम सही गलत के चुनाव किए बिना हर वस्तु का भक्षण करोगे। इस श्राप के बाद अग्नि बहुत विचलित हुए और एक गुफा में जाकर छिप गए। अग्नि के लोप हो जाने के कारण एक तरह ऊर्जा का ही लोप हो गया। चारों तरफ अग्नि की खोज शुरू हुई। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि अंगिरा को यह कार्य सौंपा गया। वह उन्हें हर तरफ अग्नि को खोजते हुए उसी गुफा में पहुँचे जहाँ अग्नि थे। उन्हें ऊष्मा का अनुभव हुआ तो वह अग्निदेव के सामने आने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन अग्नि ने उनकी बात नहीं सुनी। तब अंगिरा ऋषि ने शमी वृक्ष की 2 लकड़ियों को लेकर आपस में रगड़ना शुरू किया। उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो गई और अग्निदेव को सामने आना ही पड़ा। तब अग्निदेव ने अंगिरा ऋषि को वरदान देकर कहा कि वैसे तो मैं हर तत्व में ऊर्जा के रूप में मौजूद हूँ,
लेकिन तुमने मुझे घर्षण से उत्पन्न किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा पुत्र भी कहलाऊंगा। इसीलिए अग्नि किसी को भी जलाने में संकोच नहीं करती है। दोस्तों, अग्नि सिर्फ दीपक की ज्योति, यज्ञ और जंगल में लगी आग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के भीतर भी है। आमतौर पर हम जिसे पेट की आग कहते हैं, वह जठर अग्नि हमारे शरीर में रहकर हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। विज्ञान भी शरीर प्रक्रिया में श्वसन और पाचन के साथ दहन शब्द का प्रयोग करता है। जब श्वसन में दहन होता है तो प्राणवायु बनती है, और जब पाचन में दहन होता है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।